शुरुआत में जब जायगोट सेल बनी, जायगोट सेल ने डिवाइड होकर वहां पर मलबरी शिफ्ट स्ट्रक्चर बनाई, क्लस्टर ऑफ सेल्स बनाया, जिसको हमने कहा मॉर्यूला। मॉर्यूला ने अपनी सेल्स को रीअरेंज करके उसके अंदर एक कैविटी बना ली, ब्लास्टोसील, ठीक है, उसको बोला गया ब्लास्टुला, ब्लास्टुलेशन। उसके बाद में सेल्स वहां पर रीअरेंज हुई, ठीक है, उन्होंने 3 लेयर या 2 लेयर की फॉर्मेशन की शुरुआत में, ठीक है, तो 2 लेयर बनाई तो डिप्लोब्लास्टिक और 3 लेयर बनाई तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। इनको प्रिमिटिव जर्म लेयर्स कहा जाता है, प्रिमिटिव जर्म लेयर्स। ये बॉडी के फर्दर ऑर्गन्स को बनाती हैं। डिप्लोब्लास्टिक जो होते हैं, ट्रू डिप्लोब्लास्टिक बेसिकली दे आर सीलेंट्रेट्स एंड टीनोफोरा। प्लेटीहेलमिन्थिस से लेकर कॉर्डेट्स तक, यानी कि इंक्लूडिंग अस, सभी के सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ठीक है। हम एंटीरोसोलोमेट्स हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक में भी, कि प्रिमिटिव गट से, यानी कि शुरुआत में आर्केंट्रॉन से फॉर्मेशन होती है मीजोडर्म की, ठीक है, और उस फॉर्मेशन होने के बाद आगे फर्दर सेल्स जो हैं वो सिलोम बनाती है, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें तो आर्केंट्रॉन के अंदर ही मेसोडर्मल सेल्स होती हैं और वो आगे जाकर इंटरनल और एक्सटर्नल मेसोडर्म बनाएगी, जिसके बीच में सिलोम प्रेजेंट होता है। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को एंटीरोसोलोमेट्स कहते हैं। तो ह्यूमंस आर आल्सो एंटीरोसोलोमेट्स। आर्केंट्रॉन से प्रिमिटिव गट से यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन। अब इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है, दैट आउटर मोस्ट लेयर इज बेसिकली एक्टोडर्म। एक्टोडर्म की सेल्स इन्वेड करती हैं। इन्वेड करने के बाद वो न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है, और न्यूरल ट्यूब बनाने के बाद कुछ सेल्स इसके आसपास स्कैटर्ड हो जाती हैं, जिनको हम न्यूरल क्रस्ट सेल कहते हैं, ठीक है। तो जो न्यूरल ट्यूब बनी उसने नर्व कॉर्ड और ब्रेन की फॉर्मेशन की। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसने बेसिकली बनाया, और जो क्रस्ट सेल इसके आसपास प्रेजेंट थी, उन क्रस्ट सेल ने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन की। आपके 12th क्लास के मॉड्यूल में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्वेश्चन है इसको लेकर, इस डेवलपमेंट को लेकर, कि न्यूरल क्रस्ट सेल्स क्या बनाती हैं। दे बेसिकली फॉर्म्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्लियर? क्लियर है बच्चे बात सभी को? कोई डाउट इसमें किसी को? एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? बोलो भाई। No, sir. चलिए, then after come to the next, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है, that is basically classified into 3 parts: prosencephalon, mesencephalon and rhombencephalon। प्रोसेंसेफलन यानी कि प्रिमिटिव, शुरुआती, ठीक है, और ये आगे जाकर 3 हिस्सों में इसे बांटा जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है। द वेरी फर्स्ट वन इज रैनेंसेफलन, जो कि ऑल्फैक्टरी लोब बनाएगा, टेलेंसेफलन जो कि सेरिब्रम की फॉर्मेशन करेगा, एंड द डायंसेफलन जो कि एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस की फॉर्मेशन करता है। इन सभी को हम एक साथ 4 ब्रेन कहते हैं, which is written in NCERT। Clear? Then after next one is mesencephalon के 2 पार्ट हैं, crura cerebri and corpora quadrigemina, ठीक है, जो कि मिड ब्रेन बनाते हैं। इसके अलावा रेड न्यूक्लियाई एंड सबस्टेंशिया नाइग्रा जो है वो भी इसी का हिस्सा होते हैं, बट NCERT में मेंशन नहीं है और ना ही आपके मॉड्यूल में। Then after next one is rhombencephalon। rhombencephalon के 2 हिस्से हैं, मैटन एंड माइलेनसेफलन। मेटेनसेफलन जो है वो फॉर्मेशन करेगा सेरिबेलम एंड पोन्स की, जबकि माइलेनसेफलन जो है वो मेडुला बनाता है, ठीक है। याद रखने की ट्रिक है, माई मेड मटन परफेक्टली कुक्ड। माई से माइलेनसेफलन, मेड से मेडुला, मटन मेटन, मेटेनसेफलन, परफेक्ट पोन्स, कुक्ड सेरिबेलम, ठीक है। अब पोन्स, मेडुला और मिड ब्रेन तीनों मिलकर ब्रेन स्टेम बनाते हैं,
बट सेरिबेलम इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन फॉर्म्स ब्रेन स्टेम, तो आपकी एनसीईआरटी पुरानी है और उसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी के अंदर इसको करेक्ट कर दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि मेडुला, मिड ब्रेन एंड पोन्स फॉर्म्स ब्रेन स्टेम। हाँ, दोनों लाइन है, एक पैराग्राफ में मिड ब्रेन हैंड ब्रेन और अगले पैराग्राफ में ये जो 3 की नहीं, दोनों लाइन एक ही लाइन है भाई। तेरे को एनसीईआरटी घर पे आके देकर गए होंगे, है ना? लिखा ना, ये मिड ब्रेन की लास्ट लाइन है और एक हैंड ब्रेन में, हाइंड ब्रेन में लास्ट में जो लास्ट पैराग्राफ जो लिखा हुआ है, दैट इज 3 मेजर रीजन मेक अप द ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला, and brain stem forms the connection between brain and spinal cord. मिड ब्रेन की लास्ट लाइन भी है सर एक। मिड ब्रेन की लास्ट लाइन में देख क्या लिखा हुआ है, द डोर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली 4 राउंडेड स्वेलिंग कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसके बाद कहाँ लिखा हुआ है? इसके बाद तो पुरानी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, नई में तो नहीं है। विश्वेंद्र, पुरानी है बेटा तेरी एनसीईआरटी। क्लियर? उसको कट कर दे। पहले मिड ब्रेन में लिखी हुई थी लाइन, है ना? पुरानी एनसीईआरटी में मिड ब्रेन में लिखी हुई है ना ये लाइन। हाँ, और अभी नई एनसीईआरटी में हाइंड ब्रेन के लास्ट में लिखा हुआ है। 2 लाइन है। बेटा हमारी एनसीईआरटी में ये पुराने कागजों के ऊपर नया छापा गया। हाँ, ऐसा भाई, पुरानी किताबें कहाँ फेंकेंगे? उन्होंने सोचा कि नया जो पैराग्राफ ऐड हुआ है साथ में चिपका दो। दिखाओ तुम्हारी एनसीईआरटी। हाउ दिस कैन बी पॉसिबल? हाँ भाई, सही हो तुम भी। यहाँ पे भी 3 मेजर रीजन, उसके बाद में भी एक लाइन और आ गई। हेलो, हाँ, ब्रेन, इसके बाद में बेटा जो हाइंड ब्रेन में किसी के पास अगर सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है हाँ जी, कि मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स आर द पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, उसके बाद में भी एक लाइन और है, दैट इज कि ब्रेन स्टेम फॉर्म्स कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हाँ जी, ब्रेन स्टेम फॉर्म्स कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड, है ये इसके ऊपर है वो लाइन। देखो इसकी एनसीईआरटी में नीचे लिखी हुई है लाइन। इतनी एनसीईआरटियां हो गई है ना, अब रेफरेंस के लिए आप ये याद रखना, पहले ज्वाइन कर रहा था आकाश, तो उसमें जो लिखा हुआ है वही करेक्ट है। हाँ जी, तेरे में लिखी हुई नहीं है? भगवान भला करे एनसीईआरटी। थैंक यू। ये देखो सरकारी किताबों का। सर एक बार अपनी एनसीईआरटी दिखा दो। सर एक बार अपनी एनसीईआरटी दिखा दो। हाँ, मैं मेरी एनसीईआरटी शो कर देता हूँ भाई। नहीं कोई क्लास चल रही है मेरी। थैंक यू। मेरी भी शायद ये पुरानी ही होगी, थैंक यू। क्योंकि इतनी लेटेस्ट तो ये भी नहीं है। Z9 कौन से वाले? नहीं, वो अलग है। कहाँ गया इसमें चैप्टर? सर पेज नंबर 321। अरे भाई रुक तो सही, तू वापस आ गया। अभी मैं तेरा ही पूछ रहा था क्लास में, क्या स्कोर चल रहा है तेरा आजकल?
जहाँ पे देखो क्यू मार्क किया हुआ 3 मेजर रीजंस मेकअप ऑफ द ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. ब्रेन स्टेम फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. ये नहीं है. ठीक है विश्वेंद्र. हाँ भाई, इस रीजन में जो भी लिखा हुआ है वो इतना ही है. इसके अलावा जो भी लिखा हुआ है वो सब गलत है. जीरो 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 1873 कभी तो कह रहा हूँ जूलॉजी पढ़ने की जरूरत है. और क्या समझा रहा हूँ तुम लोगों को मैं. इधर सुबह से लेके शाम तक कुछ ना कुछ नया बदल जाता है. 3 एनसीईआरटी में 3 अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं. बताओ, उसकी में कुछ लिखा है, इसकी में कुछ लिखा है, विश्वेंद्र की एनसीईआरटी में कुछ और लिखा हुआ है. अब ये लेटेस्ट एनसीईआरटी है जो हम फॉलो कर रहे हैं, ये वाली. ठीक है, अभी इसमें भी नहीं है. लास्ट टाइम इसकी एनसीईआरटी नहीं है ना. ये 19 का एडिशन है. हाँ, 19 पार्ट 1 पार्ट 2 है ना. ये जीएफ हो रखा है. 0192 0192 0192 0192 0192 2020 में नया एडिशन आ गया फिर से. 0192 0192 0192 0192. नहीं, हर साल आती है. नहीं, उसने एक चेंज कर दी. क्या तुम्हारे बेटा शुरुआत में क्या लिखा हुआ है? जो सप्लीमेंट्री मटेरियल था उसको उठा के आगे चिपका दिया गया. 17 की है पर है मेरे में ऑनलाइन. अच्छा, हाँ भाई, लिख लिया सभी ने. आगे बढ़े. विश्वेंद्र सिंह, शिवानी, डन. Yes, sir. भगवान चाहते नहीं, धोखा कर रहे थे सब. ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं ना एनसीईआरटी में, ये अगले एग्जाम के क्वेश्चन बन जाते हैं. अब हम सोचते हैं कि नहीं, उसमें तो हमारी एनसीईआरटी में तो ये लिखा हुआ है ना. इस चक्कर में हम लोगों को हर साल एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है. तो मैंने एनसीईआरटी किताबें खरीदना कर दिया बंद. अपन सीधा एनसीईआरटी वेबसाइट पे जाते हैं, जो लेटेस्ट मटेरियल होता है उसको डाउनलोड करते हैं, उसमें देखते हैं कि राइट लाइनें तो रट गई हैं. मुझे तो एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो मुझे 4 पढ़ने. इसलिए कहता हूँ कि ध्यान दो. ठीक है, पढ़ाई पर. 5 महीने की बात है, 5 महीने ढंग से पढ़ लोगे, सिलेक्शन हो जाएगा, जिंदगी भर एमबीबीएस कहलाओगे. दैट्स इट. ठीक है, और जैसे ही फोकस डायलेक्ट हुआ, ठीक है, 0.1 डिग्री का एंगल मार्क्स से चुका सकता है, दूर ले जा सकता है. ये कल एलन मस्क ने अपनी ट्विटर पे डाला. लेट्स गेट बैक टू द वर्क. After being earning 190 billion slash richest man of the world, get back to the work. मतलब काम ज्यादा जरूरी है टॉपर बने रहने के, समझे. हाँ, उसकी बीवी ने तलाक ले लिया ना उससे, तो उसके पैसा सारा उधर चला गया. हाँ, लेकिन उसमें उसने इन्वेस्ट कर रखा था वो अमाउंट. तो बेटा ये ध्यान दियो, पढ़ाई मत कर लियो. सर मेरी वो फॉर्म थी, उसमें था, मैंने पढ़ ले. एमबीबीएस भी तो करनी है, काम की किताब. ठीक है, जो तेरे काम है. चलो, हाँ हो गया भाई, डाउट क्लियर. चलो, इसके बाद में नेक्स्ट है साइटोन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूक्लियाई कहते हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर इसे कहा जाएगा साइटोन, सोमा, पेरिकार्डियन. ठीक है, गैंग्लियन इज ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई. हाँ, या ग्रुप ऑफ साइटोन को कहा जाता है नर्व फाइबर्स. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो नर्व फाइबर्स हैं उनको क्या चीज? क्लियर. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कहा जाता है नर्व फाइबर्स.
सेरिब्रम और सेरिबेलम के अंदर ग्रे मैटर जो होता है वो बाहर होता है और व्हाइट मैटर अंदर होता है। ग्रे कलर क्यों होगा? ड्यू टू साइटोन। साइटोन में नेसल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी वजह से होता है। ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम के अंदर व्हाइट मैटर बाहर होता है, ग्रे मैटर अंदर होता है। बहुत सिंपल सा तरीका है बेटा। देखो, व्हाइट कलर जो है वो माइलिन शीट की वजह से है, माइलिनेटेड होने की वजह से है, फैट की वजह से। अब अगर मैं दोनों हाथों को यूं करूं तो ये सेस्टल सेक्शन बन गया ब्रेन का। ठीक है, ये सेरिब्रम है जैसे मान लो। तो जो मेरे नेल्स हैं ये साइटोन हो गए। ठीक है। अब ये सेरिब्रम जो है वहां से फाइबर्स आगे जाते 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 और जैसे ये ब्रेन स्टेम वाले रीजन में पहुंचेंगे ये ओपन हो गए। अब किधर चला गया ग्रे मैटर? बीच में, अभी तो ऊपर था ग्रे मैटर। अब ये जैसे ही ब्रेन स्टेम वाले रीजन में गया, अब नर्व फाइबर बाहर निकलेंगे। यहाँ से मेडुला से निकलते हैं 4 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, पोन से भी निकलती हैं 4 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। अब जब वो बाहर निकलेंगी तो ये हो गया। अब ग्रे मैटर कहाँ चला गया? ग्रे मैटर अंदर, व्हाइट मैटर बाहर। तो इस तरह से होता होता और ये आगे जाकर यूं हो जाता है। तो अगर मान लो कि मेरे फिंगर पे जो नेल्स हैं वो साइटोन है, तो बेसिकली आगे जाकर जब ये ओपन होगा तो साइटोन तो अंदर चला गया ना, और व्हाइट मैटर किधर आ गया? बाहर की तरफ। तो समझना आसान होगा। ग्रे मैटर बाहर, ग्रे मैटर अंदर। क्लियर? चलिए, देन आफ्टर कम टू द नेक्स्ट, मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या है बेटा? दे आर द टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, जो कि क्रेनियम और ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है। 3 लेयर्स होती हैं ह्यूमन के केस में, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर। फ्रॉग्स के केस में एरेक्नॉइड नहीं होती, वहां पर सिर्फ 2 मेनिंजेस होंगी। ठीक है। कभी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। एरेक्नॉइड एब्सेंट होती है उनके। टच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन पेन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है। जब किसी को सिर में चोट लगती है तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप टच करोगे ना तब पेन होगा। अगर आपके हाथ में या पैर में वुंड है और जब वो हील कर रहा है तो उसमें पेन होता है। ठीक है। साथ साथ हीलिंग के टाइम पर ईचिंग भी होती है। लेकिन अगर सिर में चोट लगी है, जैसे सूज गया है, पूरा स्वेल होकर बड़ा हो गया, तो उस केस में आप ध्यान दीजिएगा जब तक आप उसको टच नहीं करेंगे ना तो पेन नहीं होता है। तो असल में टच की वजह से वहां पर पेन होता है, अदरवाइज पेन रिसेप्टर्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है। क्योंकि जब आप टच करते हैं तो उसके अंदर जो एक्यूमुलेटेड ब्लड होता है वो प्रेशर डालता है लोअर मेम्ब्रेन पर, एंड दैट कॉजेज अ पेन। बट पेन रिसेप्टर्स नहीं होंगे। क्लियर? ऐसे ऐसे स्वेल कर जाता है ना, कभी कभी कहीं पे सिर लग जाए तो स्वेल कर गया। स्वेल करने से क्या होता है? वहां पर आपको कुछ ऐसा फील होगा कि ब्लड जो है बहुत ज्यादा स्पीड से सर्कुलेट कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है, लेकिन पेन नहीं होता डायरेक्टली, क्योंकि पेन रिसेप्टर्स ही नहीं होता है। देन आफ्टर नेक्स्ट वन, आउटर मोस्ट लेयर क्रेनियम होती है, जो कि क्रेनियल बोन से बनी होती है। क्रेनियल बोन्स कौन कौन सी होती है हमारी? कौन बताएगा? क्रेनियल बोन्स, फलक सॉरी, जल्दी से बोलो। अदिति, अक्षत, अदिति गोयल, ऑनलाइन वाले बच्चे। पैराइटल, फ्रंटल, फ्रंटल, एथमॉइड, स्फेनॉइड, टेम्पोरल। करेक्ट। टोटल नंबर इज 8, टोटल टाइप इज 6। 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, एथमॉइड, टेम्पोरल भी 2, स्फेनॉइड, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल एक एक होती है। ठीक है। यस चलिए, सर। तो अब क्रेनियम के अंदर क्रेनियल वीनस साइनसेस होते हैं, यानी कि यहाँ पर स्पेसेस होंगे जो कि ब्लड फिल्ड होते हैं बेसिकली, और इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, एंड दैट इज द एवेस्कुलर वन। एवेस्कुलर बोले तो यहाँ पर ब्लड की सप्लाई नहीं। ठीक है। और ये टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग है कनेक्टिव टिश्यू की। एरेक्नॉइड विलाइज इससे पास करती हैं, जो कि स्पाइडर वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है इसके जस्ट नीचे, एरेक्नॉइड, और ये भी एवेस्कुलर होता है। एरेक्नॉइड विलाई से नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो सब एरेक्नॉइड स्पेस प्रेजेंट होता है, विच इज फिल्ड बाय सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरा होगा। अब इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम क्या है बेसिकली, कि ये ब्लड और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बीच में गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करता है यहाँ पर। ठीक है।
ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड के बीच में सब ड्यूरल स्पेस प्रेजेंट होता है, जो कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से नहीं, सीरस फ्लूइड से भरा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। देन आफ्टर द इनर मोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजेस इज पाया मैटर। पाया का मतलब होता है सॉफ्ट, तो बेसिकली सॉफ्ट एंड हाईली वेस्कुलाइज्ड होती है, और कुछ रीजन पर ये सेरिब्रम के आउटर मोस्ट लेयर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ फ्यूज कर जाती है, जिसको हम बोलते हैं कोरॉइड और साइंटिफिकली इट इज नेम टेलाकोराइडिया। ये सेरिब्रल प्लेक्सस जो होते हैं बेसिकली इनके अंदर एपेंडाइमल सेल्स होती हैं, जिनका काम है सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मूवमेंट ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तीनों काम करती हैं बेसिकली, ठीक है। अब इसके बाद में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का अमाउंट अगर हम देखें तो दैट इज 150 to 180 ml एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द बायंसी ऑफ ब्रेन। ब्रेन को फ्लोट करवाने में हेल्प करता है बेसिकली, ठीक है। ब्रेन का वेट जो होता है दैट इज 1450 ग्राम, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड दैट इज फील लाइक 0.14 to 0.18 ग्राम, ठीक है, इन cerebrospinal fluid basically. Then after meningitis, inflammation of meninges basically, and that is caused by Streptococcus pneumonia and Neisseria meningitis. ये क्वेश्चन कभी एम्स में पूछा गया है, ठीक है। जैसे थॉट बेस्ड होता है ना, एम्स का पेपर तो बाहर आता नहीं है, ठीक है, तो बच्चे जब पेपर देकर आते हैं, बाहर आने के बाद बताते हैं कि ऐसा भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, मेनिंजाइटिस किससे कॉज्ड होता है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बाहर आया कि इसमें कभी ये क्वेश्चन पूछा गया था। दैट इज बेसिकली कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड नेस्सेरिया मेनिंजाइटिस। इसका सिम्टम क्या होगा? वॉमिटिंग, हेडेक, अनकॉन्शियसनेस कंडीशन, इसके बेसिक सिम्टम्स होंगे। इसके अलावा हाइड्रोसेफेली, हाइड्रोसेफेली जो है वो फीटल स्टेज में होती है। हाइड्रो स्टैंड्स फॉर वाटर, सेफेलो स्टैंड्स फॉर हेड, तो हेड में वाटर का भरना। होता क्या है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिस अमाउंट में बन रहा है उस अमाउंट में वो विड्रॉ नहीं होता। जब उस अमाउंट में विड्रॉ नहीं होगा तो अक्यूमुलेट करना शुरू कर जाएगा। फीटल लाइफ के अंदर क्रेनियल बोन्स बनती नहीं है, स्पॉन्टेनियसली तो आफ्टर बर्थ भी रहती है अप टू 6 मंथ। जो क्रेनियम होता है वो बहुत ही लचीला रहता है। कहते हैं ना कि हेड की शेप जो है वो अलग अलग क्यों होती है अगर उसको क्योर नहीं किया जाए, बिकॉज द स्पॉन्टेनियस क्रेनियल बोन्स आर नॉट कंप्लीटली डेवलप्ड, वो कार्टिलेजिनस होती है बेसिकली। तो यहाँ पर जब ये एक्यूमुलेट करेगा तो हेड का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है फीटल लाइफ में। दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइड्रोसेफेली। इससे क्या हो सकता है? मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, लॉस ऑफ सेंसेस हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है। हाँ, एपेंडाइमल, हाँ, कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स होती हैं, वो सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स होती हैं, बट दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स। क्लियर? असल में एनसीईआरटी में या आपके मॉड्यूल में या नोट्स में कह लो या 12th क्लास के लेवल तक कह लो, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है। जैसे मेमोरी ग्लैंड के अंदर सिक्रेशन के टाइम पर ऑक्सीटोसिन जब इंजेक्शन करवाता है तो मायो एपिथेलियम को स्टिमुलेट करता है। मायो एपिथेलियल सेल्स कॉन्ट्रेक्टाइल इन नेचर, मायो एपिथेलियल सेल्स स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम है हमारी बॉडी में, ठीक है। लेकिन आपके 12th क्लास के मॉड्यूल में सिर्फ इतना मेंशन किया गया कि मायो एपिथेलियल सेल्स होती है, फंक्शन नहीं बताया गया। इसी तरह से ये भी स्पेशलाइज्ड सेल्स है, ठीक है, जिनका जो सिलेटेड भी है, जिनके ऊपर माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट है, और ब्रांचिंग प्रोसेसेस टुवर्ड्स बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और ये फेस करती हैं असल में वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन को, ठीक है। ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनको फेस करती हैं एपेंडाइमल सेल्स, और ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सिक्रेट भी करेंगी, रीअब्सॉर्ब भी करेंगी, और उनके मूवमेंट को भी बनाकर रखती हैं स्पेसिफिक डायरेक्शन में। तो ये स्पेशलाइज्ड सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स हैं, दैट्स इट। Yes. Then after next one is structure of human brain, central section.
तो यहां पर अगर हम देखें तो जो बेटा रेड से मार्क्ड है वो असल में फोर ब्रेन का हिस्सा है, ठीक है। ब्रेन के अंदर सबसे बड़ा ये 80% रीजन जो होता है दैट इज सेरिब्रम। क्लियर? सेरिब्रम के अंदर गायरस एंड सल्काई प्रेजेंट होती है। किन्हीं दो सल्काई के बीच में एक गायरस होगा। गायरस जो है वो एलिवेटेड रीजन होता है और सल्काई जो होता है वो डिप्रेस्ड रीजन होता है, नीचे की तरफ जो होगा, ठीक है। अब अगर डीप सल्काई है यानी कि ज्यादा नीचे तक चली गई तो उसको हम फिशर बोल देते हैं। क्लियर? अब यहां पर ये गायरस और सल्काई जो है वो असल में सेरिब्रम के अलग अलग लोब्स को डिटरमाइन करती हैं। जैसे कि यहां पर ये है सेंट्रल और रोलेंडिक सल्काई जो कि पैराइटल लोब को फ्रंटल लोब से अलग करती है। फ्रंटल लोब है, ये पैराइटल लोब है, इन दोनों को अलग करती है। फिर है पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्काई, ये पैराइटल और ऑक्सीपिटल को अलग कर रही है। फिर इसके बाद में यहाँ पर ए मार्क किया गया है, दिस वन दैट इज लेटरल और सिल्वियन सल्काई, जो असल में फ्रंटल और टेम्पोरल को अलग कर रही है। यहाँ पर नीचे की तरफ टेम्पोरल प्रेजेंट है। अब पहले फोर ब्रेन के हिस्से देख लेते हैं। फोर ब्रेन में सेरिब्रम प्रेजेंट होता है। सेरिब्रम के दो हिस्से हैं, दो हेमिस्फीयर है, राइट एंड लेफ्ट, दोनों को जोड़ता है। यहाँ पर ये कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम के ऊपर जो गायरस होती है दैट इज सिंगुलेट गायरस। इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू पीपल टू लर्न तो याद कर लेना, 2007 में एम्स में पूछा गया था सिंगुलेट गायरस कि कॉर्पस कैलोसम की वजह से सेरिब्रम के अंदर कौन से गायरस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, कौन सा एलिवेशन आता है, दैट इज सिंगुलेट गायरस, ठीक है। देन आफ्टर नेक्स्ट वन, ये कॉर्पस कैलोसम का एंटीरियर पोर्शन है, ये पोस्टीरियर पोर्शन है। अब आगे से इससे आगे देखिए, यहां पर एंटीरियर कमिशर प्रेजेंट होता है। एंटीरियर कमिशर जो है वो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर के, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं, विजिबल है एंटीरियर कमिशर? ये नहीं दिख रहा? पॉइंटर से देखो, मार्क किया है यहाँ पर। ये जो एंटीरियर कमिशर है ये असल में राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर के कॉर्पस स्ट्राइटम को जोड़ता है आपस में। रेड वाला नहीं दिख रहा? रुको तो इसको, इसका कलर चेंज कर देते हैं बेटा। विजिबल ना? ग्रीन इज गुड। अच्छा वो देखते हैं अभी आगे, ठीक है। तो एंटीरियर कमिशर जो है वो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर के कॉर्पस स्ट्राइटम को आपस में जोड़ता है, विच इज अ बेसल गैंग्लियन। आगे पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्टिक क्याज्मा है, जहां पर राइट आई और लेफ्ट आई से आने वाली ऑप्टिक नर्व जो है वो आकर इस जगह एक दूसरे से मिलती है, दैट इज ऑप्टिक क्याज्मा। उससे नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टार 3 विच इज हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस इन्फंडिबुलम की हेल्प से, और बेसिकली वो जुड़ता है किससे? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड इज बेसिकली रथकीव पाउच। इसके बाद में इसके ऊपर स्टार 2 थैलेमस, स्टार 1 एपीथैलेमस। एपीथैलेमस से स्टॉक की हेल्प से जुड़ती है यहाँ पर पीनियल ग्लैंड, ये देखो, ठीक है। पीनियल ग्लैंड के जस्ट नीचे पोस्टीरियर कमिशर प्रेजेंट है, यहाँ पर ये देखो, ये पोस्टीरियर कमिशर है, यहाँ पर ये मार्क कर देता हूं मैं इसे। ये पोस्टीरियर कमिशर है। पोस्टीरियर कमिशर के नीचे आपको दिखाई देगा ग्रीन कलर से मार्क्ड। ये जो ग्रीन कलर से मार्क्ड हैं ये असल में सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिकुलाइज हैं। सुपीरियर 1 पेयर, इंफीरियर 1 पेयर। अगर 1 and 1 पेयर हैं तो टोटल हो गए 4, 2 सुपीरियर 2 इंफीरियर, तो 4 यानी कि क्वाड। तो इनको बोला जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, विच इज द पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का हिस्सा है ये बेटा। देन आफ्टर कम टू द नेक्स्ट, उसके बाद में नेक्स्ट है बेटा जो कि ग्रीन कलर से मार्क्ड है,
दिख रहा है? चलिए, ये भी नहीं दिख रहा, इसको भी येलो कर दें। एक मिनट, विजिबल नाउ? अब सही है। चलिए, तो मिड ब्रेन के बाद में नेक्स्ट पोर्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर एक सेरिब्रल एक्विडक्ट आती है जो कि आगे जाकर फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर ओपन होती है। यहाँ पर सेरिब्रम प्रेजेंट होता है जिसके अंदर ट्री ऑफ लाइफ आर्बर वाइटे प्रेजेंट होता है, विच इज फॉर्म्ड बाय द प्रोकेंजी सेल्स। प्रोकेंजी सेल्स जो है वो यहाँ पर फ्लास्क शेप्ड लार्जेस्ट नर्व सेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं इस केस में। Then after come to the next. ज्यादा परेशान कर दूंगा। एक मिनट, चलिए, तो इसके बाद में नेक्स्ट है पोन्स प्रेजेंट होता है जस्ट इन फ्रंट ऑफ सेरिबेलम। इसके नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा मेडुला। मेडुला आगे जाकर जुड़ जाता है स्पाइनल कॉर्ड से और यहाँ पर न्यूरोसील प्रेजेंट होगी। स्पाइनल कॉर्ड और इस रीजन के अंदर ये जो ब्रेन स्टेम है, मिड ब्रेन, पोन्स, सर स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन शेयर नहीं होगी। नहीं शेयर्ड है यहाँ से तो। सर नहीं है, सर नहीं है। एक मिनट, विजिबल नाउ? यस सर। यस सर। यस। चलिए, तो इसके बाद में मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ जाता है। तो ये रीजन स्पाइनल कॉर्ड, पोन्स, मेडुला एंड मिड ब्रेन, इस रीजन के अंदर व्हाइट मैटर बाहर होगा, ग्रे मैटर अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऑल ब्रेन हैव ग्रे मैटर आउटसाइड एंड व्हाइट मैटर इनसाइड, इज इट करेक्ट? क्या ये करेक्ट है कि पूरे ब्रेन के अंदर ग्रे मैटर बाहर होता है और व्हाइट मैटर अंदर होता है? नहीं, ये करेक्ट नहीं है क्योंकि हाइंड ब्रेन के अंदर ऐसा नहीं होता और मिड ब्रेन में भी नहीं होता है। चलिए, देन आफ्टर ग्रे मैटर आउटसाइड, व्हाइट मैटर इनसाइड, ये कहां पर प्रेजेंट होगा? सेरिब्रम, सेरिबेलम
और डायनसेफलन के अंदर प्रेजेंट होगा। ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा? डायनसेफलन। अब आपसे अगर लिखा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि फोर ब्रेन एंड सेरिबेलम हैव ग्रे मैटर आउटसाइड एंड व्हाइट मैटर इनसाइड, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए, देन आफ्टर कम टू द नेक्स्ट। सेम उसी का कलर्ड वर्जन है, बस ये दैट्स इट। तो मेमोरी बॉडी रिकलेक्ट करती है मेमोरी को, ठीक है। मैमिलरी बॉडी जो है वो रिकलेक्ट करती है मेमोरी को। ये सेरिब्रम है, ये सेंट्रल सर्कस है। सेंट्रल सर्कस फ्रंटल और पैराइटल लोब को अलग करती है। देन आफ्टर पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस प्रेजेंट है, जो कि ऑक्सीपिटल लोब को पैराइटल से अलग करेगी। यहाँ पर ये बीचों बीच ब्लू कलर से मार्क्ड है, दैट इज कॉर्पस कैलोसम, जो कि राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ता है। इसके जस्ट आगे की तरफ आपके प्रेजेंट होगा यहाँ पर एंटीरियर कमिशर। एंटीरियर कमिशर का काम है कॉर्पस स्ट्राइटम को जोड़ना, ठीक है, एडजेसेंट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के। उसके बाद में ऑप्टिक क्याज्मा प्रेजेंट है। इनफंडिबुलम, जो कि रथकीज पाउच से जोड़ती है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जोड़ती है किसको? हाइपोथैलेमस को। स्टार 3, स्टार 2 इज बेसिकली थैलेमस। थैलेमस को रिले सेंटर या सिग्नलिंग सेंटर बोलते हैं। बेसिकली जितनी भी मोटर और सेंसरी नर्व ट्रैक्ट हैं, वो सभी के सभी जो सेरिब्रम में जाती हैं वो यहाँ पर आकर एक्यूमुलेट करती हैं, यहाँ से ही रिले करेंगी बेसिकली। तो थैलेमस इज द रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन। स्टार 1 इज बेसिकली एपिथैलेमस। एपिथैलेमस स्टॉक की हेल्प से पीनल ग्लैंड से जुड़ता है। फिर पोस्टीरियर कमिशर प्रेजेंट होगा, उसके नीचे सुपीरियर इंफीरियर कॉलिकलाइज प्रेजेंट होती हैं। एंड देन आफ्टर फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन सेरिबेलम, पोन्स प्रेजेंट होगा सेरिबेलम के बिल्कुल सामने। उससे नीचे की तरफ मेडुला प्रेजेंट होता है और मेडुला आगे स्पाइनल कॉर्ड से ले जाकर जोड़ देता है इसे, ठीक है। तो इस बोर्ड पर जितना लिखा गया है उसमें से एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा। अच्छा, इस साल के पेपर में अगर आप ध्यान दें तो इस साल के पेपर में नर्वस से क्वेश्चन नहीं थे। नोटिस किया आप लोगों ने? इस साल के नीट के पेपर में नर्वस से क्वेश्चन नहीं थे। सोच लो कि अगले साल आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है, कम है। पढ़ के मत जाइए तो ठीक है। नहीं सर, डबल बोल रहा हूँ, डबल है। नहीं मत पढ़ियो, कोई बात नहीं। फिर कहेगा भाई साहब मेरी जुबान टूट गई, मुझसे गलती होगी। चलिए, मैंने सर डबल बोला। हाँ कोई बात नहीं, मैं समझ गया तेरी भावनाओं, ठीक है। तो फोर ब्रेन में सबसे पहला पार्ट है ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब जो होती है सॉलिड एंड पेयर्ड होती है ह्यूमन के केस में। हम जब नेजल एपिथेलियम को पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब। तो जो ऑल्फैक्टरी बल्ब है वो असल में ऑल्फैक्टरी लोब है, क्योंकि उसके अंदर कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। एंटीरियो वेंट्रल टू द सेरिब्रम होगा ये बेसिकली। नीचे डायग्राम में देखो, सेरिब्रम है, सेरिब्रम के वेंट्रल साइड में ये प्रेजेंट है और वेंट्रल साइड में एंटीरियर साइड के अंदर ऑल्फैक्टरी बल्ब होगा। ऑल्फैक्टरी बल्ब से निकलकर ऑल्फैक्टरी नर्व जो है वो नेजल एपिथेलियम के अंदर एंटर कर जाती है। ऑल्फैक्शन का मतलब होता है स्मेल, तो नेजल एपिथेलियम के अंदर ये एंटर कर जाएंगी। देन आफ्टर कनेक्शन टू द ऑल्फैक्टरी बल्ब फ्रॉम विच ऑल्फैक्टरी मम्मी रोटी नेजल मेम्ब्रेन, यही पॉइंट है। ऑल्फैक्टरी लोब जो है वो बल्ब शेप्ड होती हैं, जो कि ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट बनाती हैं। ट्रैक्ट बोले तो नर्व फाइबर्स जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको ट्रैक्ट बोलते हैं। ये आगे जाकर जहां पर सस्पेंड कर जाते हैं, एंड कर जाते हैं, दैट इज टेम्पोरल लोब। यानी कि ऑल्फैक्शन जो होता है वो टेम्पोरल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है। सेंस ऑफ स्मेल जो है वो टेम्पोरल लोब के अंदर होगी। देन आफ्टर नेक्स्ट वन, राइट आई से आने वाली ऑप्टिक नर्व फाइबर जो है वो लेफ्ट साइड में जा रही है और लेफ्ट से आने वाली राइट में। द पॉइंट ऑफ जंक्शन ऑफ देम इज नोन एज ऑप्टिक क्याज्मा बोलते हैं। उसकी याजिर की मम्मी का फोन आया। नर्व जो है याजिर की मम्मी का नो बोल रही है, वो ले आएगी अपने कपड़े सिलके हुए। हमने भी लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा था बेटा? हमने ये पढ़ा था कि रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन इज थैलेमस, यानी कि थैलेमस से जितने भी सेंसरी मोटर या मिक्स्ड न्यूरॉन है
वो सभी के सभी थैलेमस में जाएंगे और थैलेमस से वो फिर अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, कुछ फ्रंटल लोब में, कुछ टेम्पोरल में, कुछ ऑक्सीपिटल में, कुछ पैराइटल लोब के अंदर चले जाते हैं। बट इन केस ऑफ ऑप्टिक नर्व दैट इज नॉट पासिंग थ्रू थैलेमाई, वो थैलेमाई से पास नहीं करता है। क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज ऑल्फैक्टरी लोब का काम क्या है? बेसिकली दैट सेंसेस स्मेल, ट्रांसमिट ऑल्फैक्टरी एंड ट्रांसमिट दैट टू द ऑल्फैक्टरी एरिया व्हिच इज प्रेजेंट इन टेम्पोरल लोब। अभी मैंने आपको बताया था ऑल्फैक्टरी एरिया कहाँ प्रेजेंट होता है? टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट होता है। इन केस ऑफ फ्रॉग, हम फ्रॉग के साथ क्यों बार बार कंपेयर कर रहे हैं, कोई बताएगा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? फ्रॉग की एनाटॉमी सिलेबस में है, इसलिए हम उससे कंपेयर कर रहे हैं। फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन अप्रोच है हमारे सिलेबस में, फ्रॉग नहीं है। नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं है। कोई बताएगा फ्रॉग से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ बार बार? अभी लास्ट चैप्टर पढ़ाया था मैंने तुम्हें, और लास्ट चैप्टर के अंदर ये चीज मेंशन की थी। सर ऐसा कुछ आपने बोला था कि नेक्स्ट चैप्टर में होगा? हाँ बिल्कुल बोला था भाई। ऊपर बताया भी ना, कॉर्पोरा बाइजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कोई रीजन बताएगा इसका? हाँ भाई। सर डाइकोंडाइलिक स्कल होते हैं। वेरी गुड, क्योंकि एम्फीबियंस एंड मैमल्स के अंदर डाइकोंडाइलिक स्कल होता है, इसलिए हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? एक ऐसा एनिमल जिसके अंदर डाइकोंडाइलिक स्कल प्रेजेंट है, यानी कि उसकी एनाटॉमी बिट सिमिलर टू द मैमल्स है। तो उसमें और हम में क्या डिफरेंस हो गया? क्या एडवांसमेंट आ गई? उधर भी डाइकोंडाइलिक स्कल था, इधर भी डाइकोंडाइलिक स्कल है, उधर भी क्रेनियम बाद में ही सॉलिडिफाई हुए थे। तो चेंजेस क्या है, क्या फर्क रहा? इसीलिए हम फ्रॉग से कंपेयर करते हैं, डाइकोंडाइलिक स्कल। ठीक है, एनाटॉमी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो राइनोसील कैविटी जो होती है वो प्रेजेंट होती है फ्रॉग की ऑल्फैक्टरी लोब में। ठीक है, ऑस्मिया का मतलब होता है स्मेल। हाइपर ऑस्मेटिक और मैक्रो ऑस्मेटिक एनिमल्स, डॉग एंड डॉगफिश। डॉगफिश का नाम डॉगफिश इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अंदर सेंस ऑफ स्मेल ज्यादा है। ठीक है, स्कॉलियोडॉन, हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल। प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर भी हाइपर ऑस्मेटिक कंडीशन हो जाती है। रीजन हाई लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पर हाई लेवल ऑफ गोनाडोट्रोपिन इसका रीजन है। हाई लेवल ऑफ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। चलिए, देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, और जिसके अंदर दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्रेजेंट होते हैं, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है दैट इज डोमिनेंट इन पॉपुलेशन और दैट इज मोर डेवलप्ड इन द मैक्सिमम ह्यूमन। रीजन क्या है इसका? क्योंकि मैक्सिमम पर्सन के अंदर राइट साइड ऑफ द बॉडी इज मोर फंक्शनल देन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, और राइट साइड ऑफ द बॉडी के जो नर्व फाइबर्स होते हैं दे इनर्वेट्स और दे एंटर्स इनटू द लेफ्ट साइड ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसीलिए लेफ्ट साइड ऑफ द हेमिस्फीयर इज मोर डेवलप्ड। क्लियर? 10 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन, 10 बिलियन यानी कि 10 टू द पावर 9 न्यूरॉन जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और अप्रोक्सीमेटली 3 times to that neuroglial cell are present in cerebrum region. Each cerebral hemisphere, right और लेफ्ट दोनों, 4 लोब के अंदर 4 लोब्स में डिवाइडेड है, पैराइटल, फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, तो अब यहाँ पर टोटल लोब कितनी हुई सेरिब्रम के अंदर? टोटल लोब्स इन सेरिब्रम कोई बताएगा? 8। ठीक है, तो क्वेश्चन में ध्यान रखना है आपको, सेरिब्रल हेमिस्फीयर लिख रहा है वो या फिर सेरिब्रम लिख रहा है। ठीक है,
कुछ बच्चे सेरिब्रम के साथ भी 4 ही कराते हैं कि सर मेरा तो 4 ही काम कर रहे हैं, बाकी 4 का तो कोई काम नहीं है, फालतू है। रख लो, आप रख लो। चलिए, देन आफ्टर कम टू द नेक्स्ट, कुछ इस तरह का डायग्राम भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में FPTO, F से फ्रंटल, P से पैराइटल, T से टेम्पोरल, O से ऑक्सीपिटल। तो बेसिकली आइदर साइड देयर इज वन। ठीक है, राइट साइड में एक है और लेफ्ट साइड में एक है। ठीक है, तो बीचों बीच जो निकलती है दैट इज कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम को हम लार्जेस्ट कमीशर भी बोलते हैं बेसिकली, जो कि राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को जोड़ता है। तो लार्जेस्ट कमीशर ऑफ ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, ये लार्जेस्ट कमीशर है। कमीशर क्यों बोला इसको, कनेक्टिव क्यों नहीं बोला, कोई बताएगा? कमीशर उसे कहा जाता है जहां पर कम्युनिकेशन की श्योरिटी हो, श्योर हो, दो सेम लेवल के पार्ट को जोड़ना कमीशर, दो डिफरेंट लेवल के पार्ट्स को जोड़ना कनेक्टिव्स। ठीक है, मान लो कि A एंड A को जोड़ना कमीशर, A और B को जोड़ना कनेक्टिव्स। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपको ले जाकर नर्सरी क्लास में बिठा दूं तो वहां पर आपके उन बच्चों के साथ कम्युनिकेशन की श्योरिटी नहीं है, कम है। लेकिन अगर मैं आपको आपके क्लास ग्रुप में रखूं तो आपकी कम्युनिकेशन की श्योरिटी ज्यादा है। तो यहां पर कमीशर क्यों बोला गया? राइट एंड द लेफ्ट हेमिस्फीयर हैव द सेम एबिलिटी। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट कमीशर हो गया। अब डोमिनेंस का तो रीजन बताया ना, क्योंकि बॉडी का राइट साइड ऑफ द पार्ट इज मोर फंक्शनल ना, इसीलिए तो ज्यादा हो रहा है। हाँ, एबिलिटी तो सेम है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि दोनों स्ट्रक्चरली सेम है, दोनों फंक्शनली उनके अंदर जो एरिया प्रेजेंट है उनका वही काम है। ऐसा तो नहीं है ना कि राइट हेमिस्फीयर का फ्रंटल एरिया जो है वो सेंसरी है और लेफ्ट का जो मोटर है, नहीं ना, दोनों का फंक्शन भी सेम है ना, तो फंक्शनली भी तो सेम ही हुए। वो अलग बात है कौन काम ज्यादा कर रहा है कौन कम कर रहा है ना। जैसे सोचने वाली बात है कि दिमाग तुम में और इनमें इसमें भी बराबर है कि नहीं, काम कौन ज्यादा कर रहा है, दैट रिफ्लेक्ट्स इन एग्जाम। लेकिन कम्युनिकेशन की श्योरिटी है कि नहीं, दैट्स इट। अब तुम नर्सरी वाले बच्चे के साथ बैठोगे जाके तो क्या होगा, वो तुम्हें ABCD से फालतू थोड़ी सिखा पाएगा, है ना। दिस इज द डिफरेंस। तो जहां पर कम्युनिकेशन श्योर हो दैट इज कमीशर। इक्वल फंक्शनिंग करने वाले पार्ट्स को जो चीज जोड़ती है दैट इज कमीशर। ठीक है, ये हमें कहाँ काम आएगा ये दोनों टर्म्स, कमीशर एंड कनेक्टिव, जब हम पढ़ेंगे कॉकरोचेस। तो कॉकरोच के अंदर सेरिब्रल गैंग्लियंस को जो दो को जोड़ता है दैट इज कमीशर, लेकिन सब इसोफेजियल गैंग्लियन से जोड़ने वाला जो है वो कनेक्टिव है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर फ्रंटल और पैराइटल को जो अलग करता है दैट इज सेंट्रल सर्कस। ठीक है, सेंट्रल सर्कस। पैराइटल और टेम्पोरल को जो अलग करता है दैट इज लेटरल और सिल्वियन सल्कस और फिशर दोनों कह सकते हैं इसको। पैराइटल और ऑक्सीपिटल को अलग करने वाला पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। क्लियर? अब इसको आप ऐसे करके चिपका दो, मतलब इसको रिवर्स करके इसके ऊपर चिपका दो, दोनों फ्रंटल आमने सामने हो जाएंगे। ये बीच वाली कॉर्पस कैलोसम को पकड़ लो और आइदर साइड में इसको नीचे की तरफ झुका दोगे तो आमने सामने आ जाएंगे। अब उस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये हो गया, देखो तो फ्रंटल और पैराइटल दोनों को अलग कर रहा है कौन? सेंट्रल। लेटरल और सिल्वियन जो है वो अलग कर रहा है किसको? पैराइटल। ये देखो पैराइटल एंड टेम्पोरल को अलग कर रहा है वो असल में। देन आफ्टर नेक्स्ट वन पैराइटो ऑक्सीपिटल जो है वो अलग कर रहा है किसको? पैराइटल को और ऑक्सीपिटल रीजन को। करेक्ट? अब यहां पर इनका फंक्शन
क्या काम करते हैं? तो फ्रंटल लोब जो है उसमें प्री मोटर एरिया प्रेजेंट होता है, जिसका काम है प्री मोटर, एज द नेम सजेस्ट, मोटर फंक्शनिंग को कंट्रोल करने वाला पार्ट है ये। विल पावर, इंटेलिजेंस, इनर मॉनिटरिंग यानी कि बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स किस तरह से काम करते हैं या आपस में वो किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं, उसको मॉनिटर करता है प्री मोटर एरिया। दूसरा मोटर एरिया भी इसी के अंदर होता है, जो कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, वॉलेंटरी इन नेचर। देन आफ्टर नेक्स्ट वन, एसोसिएशन एरिया यहाँ पर प्रेजेंट होगा, जो कि एसोसिएट करता है हमारी मोटर फंक्शनिंग को और डिटरमाइन करता है इंटेलेक्चुअलिटी, इंटेलिजेंस एंड मोटिवेशन। ठीक है, तीनों को, कि आप कितने इंटेलिजेंस हैं, आपके अंदर आपकी इंटेलेक्चुअलिटी कितनी है, आप चीजों को कितनी बेहतरी से समझ पा रहे हैं, एंड मोटिवेट करता है बेसिकली। तो ये वो रीजन है जो असल में हमारे आईक्यू लेवल को डिसाइड करेगा। ठीक है, देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज ब्रोकाज एरिया, दैट इज द मोटर स्पीच एरिया। हम जो बोल रहे हैं वो बेसिकली यहाँ से उसका सिग्नल आता है। ब्रोकाज एरिया जो है वो आफ्टर बर्थ डेवलप होता है। ठीक है, जब हम रीडिंग, राइटिंग एंड लर्निंग लैंग्वेजेस सीखते हैं तब ये डेवलप करता है। राइट हैंडेड पर्सन का ये लेफ्ट हेमिस्फीयर में होगा और लेफ्ट हैंडेड पर्सन का ये राइट हेमिस्फीयर में होगा। एंड देयर आर पॉसिबिलिटीज कि ये दोनों हेमिस्फीयर में भी प्रेजेंट हो, जो लोग दोनों हाथों से बराबर काम कर पाते हैं। ठीक है, अगर इसका फेलियर हो जाए तो इनएबिलिटी टू स्पीक हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्रोकाज एफेसिया। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? ब्रोकाज एफेसिया कहा जाता है, इनएबिलिटी टू स्पीक। देन आफ्टर कम टू द नेक्स्ट, पैराइटल लोब, सोमेस्थेटिक एरिया इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एआईटीएस में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जो ऊपर 3 पॉइंट लिखे हैं, एनालाइजिंग मैप एंड क्लॉक, टाइम देखना, मैप को एनालाइज करना, एंड ड्रेसिंग योरसेल्फ। अब हम ये सोचते हैं कि हम जब खुद को ड्रेस कर रहे हैं तो विजुअल एरिया काम आना चाहिए, नहीं, सोमेस्थेटिक एरिया का रोल है उसके अंदर। बेसिकली टच, पेन, प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है इस सभी को ये सेंस करता है, तो बेसिकली ये सेंसरी एरिया है। इसके अलावा यहाँ पर स्पीच एरिया प्रेजेंट होगा, जो कि रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में हेल्प करता है। एसोसिएशन एरिया वही इमोशन, एंगर को कंट्रोल करेगा हमारे। एंड गस्टेटरी एरिया इज फॉर टेस्ट। टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब में ऑडिटरी एरिया प्रेजेंट होता है, दैट इज फॉर सेंस ऑफ हियरिंग। ऑल्फैक्टरी एरिया फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। एसोसिएशन एरिया यहाँ पर प्रेजेंट होगा, जो कि हियरिंग को असल में और ऑल्फैक्शन को, स्मेल को यहाँ पर मिक्स करता है हमारी मेमोरी के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में अपने स्टडी रूम में बैठे हैं और किचन में मम्मी ने तड़का लगाया जीरे का, हींग का, तो होगा क्या? दिमाग में वो सब चीजें आना शुरू होंगी। अब देखो, जब जीरे का और हींग का तड़का लगवाया तो किसी दिमाग में पत्थर आया कि मम्मी ने उठा के पत्थर पॉट पे रख दिया? नहीं ना, नहीं आया ना, क्योंकि उस चीज को लेकर हमारी मेमोरी वो है ही नहीं। दूसरा, दिमाग में ये आया कि गिलास में मम्मी ने जीरा और हींग डाला है, एक पेन आया होगा। रीजन, हमारी मेमोरी एसोसिएट करती है चीजों के साथ। ठीक है, और यही चीज अंधेरे में भी काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, लाइट चली गई, किचन में बिल्ली आई, वो गिलास गिराएगी तो आपको पता चलेगा कि गिलास गिरा है। वो प्लेट गिराएगी तो आपको पता चलेगा कि प्लेट गिरी है। ठीक है, ठीक है, और अगर चम्मच गिरेगी तो उसकी आवाज अलग होगी। रीजन, हम इन सब चीजों को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो जो टॉडलर्स होते हैं, 1 से 1.5 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनको ये चीजें सिखाई जाती हैं कि देखो इसमें से ऐसी आवाज। आप उनके टॉयज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो वो इसी तरह से बनाए जाते हैं। उनको जेस्चर्स, उनको पोस्चर्स सिखाए जाते हैं शुरुआत में। ठीक है, आप अच्छी चीजें सीखो, आपको अच्छी चीजें, क्या हो गया भाई? मैंने अच्छी चीजें बोला तो मैं एकदम ऊपर देखा, पता नहीं। तो आप अच्छी चीजें सीखो तो दैट पर्टिकुलर थिंग कंटिन्यू विद यू थ्रू आउट द लाइफ। यस, तो आदतें जो है वो बनाई जा सकती हैं, बिगाड़ी भी जा सकती हैं, सुधारी भी जा सकती हैं।
क्लियर? तो ये सब फंक्शन जो है वो ऑल्फैक्शन का है, सॉरी एसोसिएशन एरिया का है। देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज वर्निक्स एरिया। वर्निक्स एरिया स्पीच कॉम्प्रिहेंशन एरिया, क्या बोलना है, ठीक है, ये यहाँ पर कॉम्प्रिशिएट होता है बेसिकली। इस रीजन में जो है व्हाट इज गोइंग टू बी स्पीक इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय वर्निक्स एरिया। देन आफ्टर प्राइमरी विजुअल एरिया एंड सेकेंडरी विजुअल एरिया, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। प्राइमरी विजुअल एरिया इज बेसिकली वट एवर दैट वी आर सीइंग, डायरेक्ट विजन। सेकेंडरी विजुअल एरिया इज बेसिकली मेमोरी बेस्ड। मेमोरी बेस्ड का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं बोल लूं एरोप्लेन, डॉग, कैट, तो आपके दिमाग में एक इमेज चलती है उसकी, ये आपके विजन के ऊपर बेस्ड है। अब मैं बोलूं फादर, मदर, तो सभी को अलग अलग दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि सभी की उस चीज को लेकर मेमोरी जो है वो अलग अलग है। स्कूल, टीचर्स, बायो टीचर, मेरी बात नहीं कर रहा, ठीक है, आई एम प्रेजेंट ओवर हियर। मैं अभी प्राइमरी विजुअल एरिया में हूं, तुम्हारे सेकेंडरी में नहीं, ठीक है। होम, हाउस, कार, तो सभी का अलग अलग रीजन दैट डिपेंड्स ऑन योर मेमोरी। तो मेमोरी के बेसिस के ऊपर जो आपको विजन्स आते हैं वो बेसिकली सेकेंडरी विजुअल एरिया से आते हैं। जिन लोगों का ये एरिया बहुत स्ट्रांग होता है उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, इतना स्ट्रांग भी होता है कि लोग पूरी की पूरी किताब की फोटोग्राफिक मेमोरी रख लेते हैं, होता है, ठीक है। ये मत सोचना कि हम क्यों नहीं है ऐसे, क्योंकि फिर कोई दूसरा बॉडी का पार्ट उससे अफेक्टेड होता है। चलिए, देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज एसोसिएशन एरिया। यहाँ पर भी होगा बेटा, जो कि प्राइमरी विजन्स को सेकेंडरी विजुअल एरिया के साथ भी एसोसिएट करता है और बाकी एसोसिएशन एरिया के साथ एसोसिएट करेगा। जो ग्रीन कलर से यहाँ पर मार्क किया गया है, दैट पर्टिकुलर रीजन इज बेसिकली द एसोसिएटेड पार्ट ऑफ द ब्रेन। एसोसिएशन एरिया का काम क्या है बेटा? इंटरसेंसरी एसोसिएशन करता है। बेसिकली आप कहीं से गली से गुजर रहे हैं और किसी कोने पर मिठाई की दुकान है, वहां पर क्या मिठाई बन रही है ये आपकी नाक आपको बता सकती है। गाजर का हलवा बन रहा है तो भी पता चल जाएगा, और गुलाब जामुन बन रहे हैं तो भी पता चल जाएगा। रीजन मेमोरी, आपके अलग अलग सेंसेस को वो एसोसिएट कर देती है। सेकेंड वन मेमोरी तो है ही इसका पार्ट। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज इंटरप्रिटेशन। आप इंटरप्रेट कर सकते हैं इंटरसेंसरी एसोसिएशन होने से कि क्या, कैसे, क्यों, किस तरह हुआ होगा, ठीक है। जैसे कि पूरे घर की लाइट बंद करके और किसी को भी बोलना कि आप किचन में बर्तन गिराना शुरू करो, एंड आई विल एनालाइज ऑन दैट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि आपने क्या नीचे गिराया है, और आप आसानी से बता पाएंगे कि अगर आपके कान सही से काम करते हैं तो, ठीक है। रीजन एसोसिएशन एरियाज ऑफ योर ब्रेन। चलिए, देन आफ्टर कम टू द नेक्स्ट। हाँ जी, स्पीच के लिए वर्निक्स एरिया, स्पीच कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। मोटर स्पीच एरिया, जब हम बोल रहे हैं उस चीज को कंट्रोल करना, टंग को कंट्रोल करना बेसिकली, ठीक है, दैट इज ब्रोकाज एरिया। तो मोटर स्पीच एरिया मोटर रीजन में प्रेजेंट होगा, फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होगा। वर्निक्स एरिया जो है वो प्रेजेंट होगा टेम्पोरल लोब के अंदर। क्वेश्चन में सिर्फ नहीं, अगर वो मोटर टर्म यूज कर रहा है साथ में तो आपको ब्रोकाज एरिया लिखना है। स्पीच कॉम्प्रिहेंशन कहाँ से हो रही है? वो वर्निक्स एरिया से, ठीक है। तो ये अलग अलग रीजन है बेटा। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ऑर्गन ऑफ माइंड कहते हैं इसको बेसिकली, और यहीं पर ही हमारे मोटर फंक्शनिंग्स को, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटेलेक्चुअलिटी को कंट्रोल किया जाता है, बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता है। ब्रोकाज एरिया प्रेजेंट होगा ये, ठीक है, राइट 100% का लेफ्ट हेमिस्फीयर में, एंड वाइस वर्सा, एंड कैन बी इन बोथ। एंड यहाँ पर ये प्राइमरी के चारों तरफ ही सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया होता है, ठीक है। अभी सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया क्या है? ये भी मेमोरी बेस्ड है,
ठीक है, प्राइमरी जो हम सुन रहे हैं, सेकेंडरी जो कि हमारी मेमोरी पे पेस्ट है, अरिजीत सिंह के गाने हैं, तो अभी दिमाग में कुछ ना कुछ चलना शुरू हो जाएगा। होता है कि नहीं होता? अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है आप लोगों के साथ कि एक गाना जुबान चढ़ जाता है, वो पूरे दिन वही चल रहा होता है, रीजन एज एक्सपेक्टेड प्रशांत, है ना? रीजन है बेटा इसका, असल में जो प्राइमरी ऑडिटरी एरिया है उसके चारों तरफ सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया प्रेजेंट है। ऐसा तो नहीं ना कि हम जो एक बार टेस्ट करते हैं वो हमेशा जुबान पर चढ़ा रहे हर वक्त, लेकिन यहाँ पर होता है। रीजन कि सुनने का काम तो हम बार बार कर रहे हैं ना, तो जब सिग्नल बार बार प्राइमरी ऑडिटरी एरिया में जाता है तो सेकेंडरी को पोक करता रहता है। जब वो सेकेंडरी को पोक करता रहता है तो जो उसके अंदर सिग्नल पहले से प्रीफिटेड है, जो आपके मेमोरी में चला गया, बार बार वही न्यूरॉन जो है वो स्टिमुलेट होता रहेगा, वही स्टिमुलेट होता रहेगा, तो वही बार बार आता रहेगा। एक मिनट भाई, अटेंडेंस भेज दूं। ये जेबत था नहीं। चलिए, तो क्लियर है यहाँ तक सभी को? कोई डाउट किसी को? हाँ जी, अगर इतना डिटेल में याद ना हो तो कोई बात नहीं, आप एनसीईआरटी बेस्ड याद कर लेना, ठीक है? ये नोट्स आपको आगे भी काम आ जाएंगे। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आपका जो फाउंडेशन है वो यहीं से शुरू होता है चीजों का, ठीक है? For some, there's nothing better than Sorry, then after next one is flying on the slope, and that Internal freedom structure has of become even cerebrum. more important. अच्छा, ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कमिश्नर कनेक्टिव्स, ठीक है? तो इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने वाला दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने वाला कॉर्पस कैलोसम 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये लार्जेस्ट कमिश्नर ऑफ द ब्रेन, 200 मिलियन नर्व ट्रैक्ट यहाँ से पास करती हैं एंड दे कनेक्ट टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दोनों को आपस में जोड़ देती हैं, ठीक है? अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 हिस्से हैं इसके। एंटीरियर मोस्ट पार्ट में जेनू होता है, देन आफ्टर बॉडी एंड देन आफ्टर द स्प्लेनियम यहाँ पर प्रेजेंट होगा, फॉर्निक्स इन बिटवीन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। जेनू का एंटीरियर मोस्ट पार्ट जो है उसको, उसके अंदर फोर्सेप माइनर होता है। फोर्सेप माइनर मतलब आगे से जाकर ये थिन होगा, ठीक है? एंड उसे रोस्ट्रम कहते हैं। पोस्टीरियर रीजन में स्प्लेनियम की साइड पर फोर्सेप मेजर प्रेजेंट होता है, दैट फॉर्म्स फॉर्निक्स। ये कभी एम्स में पूछा गया था, स्प्लेनियम के साइड में फोर्सेप मेजर किधर प्रेजेंट होता है, कॉर्पस कैलोसम में फोर्सेप मेजर किधर प्रेजेंट होता है। द ऑप्शन वाज जेनू, बॉडी, फॉर्निक्स एंड स्प्लेनियम। द आंसर वाज स्प्लेनियम। ये क्वेश्चन कभी एक बार पूछा गया है तो ये आपके सिलेबस में आ गया, ठीक है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स इसके बाद नेक्स्ट रीजन, ठीक है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो अंदर से होलो होता है। आउटर रीजन इज कन्वोल्यूटेड। कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है बेसिकली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये स्कैफोल्डेड स्ट्रक्चर है, स्कैटर्ड फोल्ड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और ये मैक्सिमम डेवलपमेंट दिखाता है ड्यूरिंग एवोल्यूशन। सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है वो कोटालोसोरस के अंदर हुई, रेप्टाइल्स के अंदर हुई, ठीक है? लिखा हुआ नहीं है, पॉइंट याद करने में कोई फायदा नहीं, बस ऐसे बता रहा हूँ। रेप्टाइल्स में सबसे पहले कन्वर्जन शुरू हुआ। कन्वर्जन मतलब इससे पहले सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता था फ्लैट होता था बिल्कुल, ठीक है? फिर कोटालोसोरस जब आए तो रेप्टाइल्स के अंदर ये कन्वोल्यूटेड होना शुरू हुआ, फोल्ड होना शुरू हुआ। वहां पर फोल्डिंग कम थी, धीरे धीरे फोल्डिंग बढ़ती चली गई, रेप्टाइल्स में कम, फिर उस कोटालोसोरस से ऊपर जो आए जैसे ज्यादा, फिर उसके बाद में जो लिजार्ड से आपकी फॉर्मेशन हुई एव्स की,
उसमें और ज्यादा कन्वर्जन, और मैक्सिमम जो प्रेजेंट है वो मैमल्स में, और अमंग मैमल्स जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है वो ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट है, प्राइमेटा के अंदर प्रेजेंट है। ये कन्वर्जन बढ़ती चली गई, जितनी ज्यादा कन्वर्जन उतने ज्यादा न्यूरॉन्स, और जितने ज्यादा न्यूरॉन्स उतने ज्यादा इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअलिटी, विल पावर, मोटिवेशन उतना ही ज्यादा बढ़ता चला गया यहाँ पर। ठीक है, अब इस केस में अगर आप देखें ह्यूमन के केस में, तो 2/3 पार्ट इज हिडन। इतना ज्यादा कन्वर्जन है कि 2/3 हिस्सा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 66% पार्ट ऑफ सेरिब्रम इज हिडन, छुपा हुआ है, और 1/3 पार्ट इज विजिबल। जो बाहर से दिखाई देता है वो सिर्फ 1/3 हिस्सा है, 33% पार्ट है। ठीक है, और इसमें 6 लेयर प्रेजेंट होती है, 6 लेयर स्ट्रक्चर है जिसकी थिकनेस 2 to 4 mm हो सकती है। कन्वर्जन जो है वो वर्टिब्रेट्स के अंदर शुरू हुआ, मैक्सिमम कन्वर्टेड इन मैमल्स। तो ये मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पलीफाई करके दिखाया गया है कि देखो पहले कन्वर्जन ऐसा था, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, और मैमल्स में बढ़ता चला गया। फ्रॉम रूफ ऑफ, एंड दैट फॉर्म्स रूफ ऑफ सेरिब्रम, जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो रूफ रीजन है, उसको हम पैलियम बोलेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल विजिबल फोल्ड जो अपीयर हुए सबसे पहली बार, देखा गया कि फोल्डिंग हो रही है, वो कोटाइलोसोरस में देखी गई। ठीक है, अब इससे नियोपैलियम की डेवलपमेंट हुई, विच इज हाईली डेवलप्ड इन मैमल्स, जिसके 2 पार्ट हैं, एलोकॉर्टेक्स एंड नियोकॉर्टेक्स। ठीक है, एलोकॉर्टेक्स सेंटर में प्रेजेंट होता है, नियोकॉर्टेक्स जो ऊपर की तरफ बना, सर्कमसेंट्रिक, बाद में बना बेसिकली, जो कि न्यू है, जो बाद में बनेगा वो तो न्यू होगा। ठीक है, न्यूरॉन्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तो 2 तरह की न्यूरॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, स्टिलेट एंड पायरामिडल। स्टिलेट जो होती है वो स्फेरॉइडल होती हैं, स्फेयर शेप में जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई गई है। एक्सॉन बहुत ही छोटा होगा इनका, और डेंड्राइट्स जो है वो सभी डायरेक्शन में शॉर्ट डिस्टेंस पर प्रोजेक्ट करती हैं, जबकि जो पैरामिडल है वो टॉल एंड स्लेंडर शेप्ड होते हैं। साइटोन पॉइंटेड होता है इनका टुवर्ड्स एपेक्स ऑफ सेरिब्रम। एपेक्स मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ पॉइंटेड होगा साइटोन। तो साइटोन बाहर चला गया, जब साइटोन बाहर चला गया तो ऊपर का रीजन ग्रे मैटर और नीचे का रीजन व्हाइट मैटर हो जाएगा। ठीक है, अब सेरिब्रम जो है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं होता है। ठीक है, अंदर से होलो है, वो खाली है। हमने न्यूरल ट्यूब में देखा ये, जब न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन हुई तो अंदर से खाली थी ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी, सॉलिड तो नहीं थी। जब सॉलिड नहीं थी तो अंदर से जो खाली है, तो अब देखो सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ग्रे मैटर कैसे बन रहा है, दिखाई दे रहा है ग्रे मैटर। ग्रे मैटर में साइटोन का नंबर क्या है, ज्यादा है, उससे फाइबर्स नीचे आ रहे हैं, तो नर्व फाइबर्स की वजह से वो व्हाइट मैटर बन गया। लेकिन सब कॉर्टिकल रीजन में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे भी यहाँ पर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बेसल न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसल न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई बोले तो क्या होगा, न्यूक्लियाई। सीएनएस में न्यूक्लियाई क्या होगा भाई, आयुष कुमार सिंह? जिंदा हो? यस सर। हाँ, तो बताओ क्या होगा। न्यूक्लियाई अगर मैं बोल रहा हूं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो किसको रिप्रेजेंट करता है वो? ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर। ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर, साइटोन को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, साइटोन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूक्लियाई कहा जाता है, और नर्व फाइबर को कहा जाता है ट्रैक्ट, TRACT, ट्रैक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो अब इनमें बेसल गैंग्लियन का जो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ बेसल न्यूक्लियाई को बेसल गैंग्लियन कहा जाता है बेसिकली। यहां पर बेसल गैंग्लियन क्या है, दैट इज कलेक्शन ऑफ बेसल न्यूक्लियाई। अब इसमें जो सबसे बड़ा होता है, द लार्जेस्ट वन, दैट इज कॉर्पस स्ट्राइटम। इस कॉर्पस स्ट्राइटम के 3 हिस्से हैं, ग्लोबस पैलिडस, पुटामेन एंड कॉर्डेट। लार्जेस्ट बेसल न्यूक्लियाई, और इसका काम है स्टीरियोटाइप मूवमेंट को कंट्रोल करना। स्टीरियोटाइप यानी कि टाइपिंग, राइटिंग, साइकिलिंग, ये हमारी स्टीरियोटाइप मूवमेंट है, बार बार वही चीज रिपीट होते रहना बेसिकली। ठीक है, एंटीरियर कमीशर जो है वो कनेक्ट करता है कॉर्पस स्ट्राइटम को 2 एडजेसेंट हेमिस्फीयर के। अगर डिस्ट्रक्शन हो जाए इसमें, तो इसमें 2 अलग अलग तरह के न्यूक्लियाई हैं, 2 अलग अलग तरह के बेसिकली न्यूरॉन है। एक वो है जो कि गाबा सीक्रेट करते हैं,
दैट इज जी अमीनो गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, और दूसरे वो हैं जो कि एसिटाइलकोलिन सिक्रेशन करते हैं। एसिटाइलकोलिन सिक्रेशन करने वाले असल में एक्साइटेटरी हैं और गाबा सिक्रेट करने वाले इनहिबिटरी। ठीक है, तो असल में अगर इनका डिस्ट्रक्शन हो जाए तो यहाँ पर हंटिंगटन कोरिया डिजीज हो जाती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बेसल गैंग्लियन में डोपामिन सिक्रेटिंग न्यूक्लियाई भी होते हैं, बट इनकी नंबर जो है वो ओल्ड एज में घट जाती है। इन क्लास लूंगा न्यूक्लियाई को कहा जाता है सबस्टेंशिया नाइग्रा एंड दैट इज नियर टू द मिड ब्रेन। कुछ बुक्स ये मानती हैं कि सबस्टेंशिया नाइग्रा जो है वो मिड ब्रेन का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन हमारी बुक्स में ये गिवन नहीं है बेसिकली। तो सबस्टेंशिया नाइग्रा डोपामिन सिक्रेटिंग न्यूक्लियाइज हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट वन, सबस्टेंशिया नाइग्रा का अगर डिस्ट्रक्शन हो जाए तो पार्किंसंस डिजीज हो जाती है, और अगर हाइपर सिक्रेशन करेंगे तो स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा। डोपामीन का सिक्रेशन अगर बढ़ता है तो स्किज़ोफ्रेनिया कंडीशन होगी। डोपामीन का सिक्रेशन घटता है तो पार्किंसंस डिजीज हो जाएगी। पार्किंसंस डिजीज में बॉडी मूवमेंट्स का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है, और स्किज़ोफ्रेनिया कंडीशन में मूड स्विंग होगा और ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होंगे, डिल्यूजन्स आते हैं। ठीक है, लगता है कि कोई आपको बुला रहा है पीछे से, ऐसा एक आध बार अगर हो तो ठीक है, लेकिन हमेशा ही हो तो सिंपल सी बात है कि डॉक्टर को दिखाना फिर कि कहीं हाइपर सिक्रेशन तो नहीं हो रहा है, स्किज़ोफ्रेनिया तो नहीं हो गया है, डिल्यूजन्स होते हैं, फॉल्स बिलीव्स। ठीक है, ये स्किज़ोफ्रेनिया बहुत ही कॉमन है उन लोगों में जिनको ओसीडी होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, ओसीडी का जो महान रूप है आने वाले टाइम में, क्रॉनिक टाइम में, वो स्किज़ोफ्रेनिया है। होता है ना कुछ लोगों को सफाई का ओसीडी होता है, क्लीनलीनेस का। स्कूटी की ओसीडी नहीं है, टेंशन मत। चलिए, देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज डायनसेफ्लिन। डायनसेफ्लिन के केस में अगर हम कहें तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस इज द नॉन नर्वस पार्ट। ठीक है, और थैलेमस जो है उसको रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन कहा जाता है, एक्सेप्ट ऑप्टिक नर्व सभी के सभी यहीं से पास करेंगे, एंड हाइपोथैलेमस इज द थर्ड पार्ट। ठीक है, चाहिए क्यों बना दो? हाँ, तो इसके साइड गाने किसके बजे? बनाई गई है। अरे गरम तो करना है संजू। इसमें उस पर्टिकुलर रीजन को हम थैलेमस बोलते हैं। गरम ना मैं देख के आया हूँ ना किचन में से ही। क्योंकि उस पे सारे तुम्हें ले गई ना, मेरे को ले गई ना। जो ओवरी होती है बेसिकली, एपीगाइनस, हाइपोगाइनस जो भी है, वो भी थैलेमस से कवर्ड होती है ना। दैट इज दैट पर्टिकुलर पार्ट जो कि उसको नीचे के स्टेम से जोड़ता है, बेसिकली जोड़ता है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर भी थैलेमस नाम जो है वो इसी रीजन से रखा गया। ठीक है, चलिए, देन आफ्टर कम टू द नेक्स्ट। तो यहाँ पर ये सुपीरियर कॉलिकुलाइज हैं दो। ठीक है, किसकी? मिड ब्रेन की, जिनके दोनों तरफ ऑप्टिक थैलेमाई प्रेजेंट है, और ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक से पीनियल ग्लैंड जुड़ा होता है। ठीक है, अब इसके नीचे यहाँ पर एपिथैलेमस है जो कि पीनियल ग्लैंड से जुड़ा होगा, और यहाँ पर एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस प्रेजेंट होता है। कोरॉइड प्लेक्सस बोले तो जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सेक्रेशन करे, दैट इज कोरॉइड प्लेक्सस। हाँ कि ना? मेनिंजेस में बताया था मैंने आपको। अब इसके बाद में यहाँ पर थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन प्रेजेंट होता है, डायसील, और यहाँ पर थैलेमस होगा। थैलेमस इज द 80% पार्ट ऑफ डायनसेफ्लिन। 80% पार्ट है ये डायनसेफ्लिन का। और ब्रेन का 80% पार्ट क्या है? और सेरिबेलम कितना परसेंट पार्ट है? 11% पार्ट। 11% पार्ट ऑफ ब्रेन इज सेरिबेलम, 80% पार्ट ऑफ ब्रेन इज सेरिब्रम। इसके नीचे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, जिसमें लिम्बिक फॉग की हेल्प से एमिगडाला इससे जुड़ा होगा, और यहाँ पर हैबर न्यूरल कमीशर प्रेजेंट होते हैं। हैबर न्यूरल कमीशर, कम्युनिकेशन श्योर। ठीक है, तो ये असल में राइट एंड लेफ्ट साइड में ऑप्टिक थैलेमाई को आपस में जोड़ देता है, यानी कि राइट और लेफ्ट आई का जो विजन होगा वो दोनों को एक साथ मिलाकर यहाँ पर बायनोकुलर विजन दिखाने की कोशिश करते हैं बेसिकली। देन आफ्टर कम टू द नेक्स्ट,
इन्फंडिबुलम प्रेजेंट होगा जो कि रस्कीस पाउच और पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ता है, और उससे आगे की तरफ ऑप्टिक कियास्मा जो कि राइट आई एंड लेफ्ट आई से आएगा। क्लियर? सुपीरियर कॉलिकुलाई से होकर पास करती है ये, क्योंकि सुपीरियर कॉलिकुलाई जो है वो असल में हेड की मूवमेंट विजुअल रिफ्लेक्स के साथ करवाता है। विजुअल रिफ्लेक्स के साथ हेड की मूवमेंट करवाने का मतलब क्या है? मान लो कि कोई कार पास कर रही है ऐसे, तो आपको मतलब विलिंगली गर्दन घुमाने की जरूरत नहीं है, आपकी विजुअल रिफ्लेक्सेस के साथ साथ आपका हेड भी यूं मूव करता चला जाएगा। ठीक है, दैट इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय सुपीरियर कॉलिकुलाई। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्टिक कियास्मा के बाद में जो राइट एंड लेफ्ट ऑप्टिक नर्व है वो सुपीरियर कॉलिकुलाई के थ्रू पास होती हुई जो गया और ऑक्सीपिटल लूप के अंदर पहुंच जाती है। ठीक है, चलिए देन आफ्टर कम टू कल आएगी तेरे पापा। द वेरी फर्स्ट वन पार्ट एपिथैलेमस, एंटीरियर मोस्ट पार्ट है ये, एंड दैट इज अबंडेंटली फॉर्म्ड बाय मेनिंजेस। इसको नॉन नर्वस पार्ट बोला गया कि नहीं बोला गया? अब मेनिंजेस के अबंडेंटली बना हुआ होगा, तो मेनिंजेस का जो इनर मोस्ट पार्ट पापा ने कल आएगी तेरी मम्मी सेरेब्रल कॉर्टेक्स से फ्यूज कर गया और उसने यहाँ पर क्या बना दी? कोरॉइड प्लेक्सस, यानी कि एपिथैलेमस का मैक्सिमम पार्ट जो है वो असल में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सिक्रेशन करवाता है, जिसको हम एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस तेरे पापा तेरी मम्मी ने भेज दी। इसको रूफ ऑफ डायन्सेफ्लिन कहा जाता है। डायन्सेफ्लिन की छत है ये बेसिकली। ठीक है, और ये पायामेटर के साथ फ्यूज होकर एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस बनाएगा। एपिथैलेमस पीनियल ग्लैंड के साथ जुड़ता है और तेरी रिकॉर्डिंग निकाल ली पापा ने? तेरी रिकॉर्डिंग निकाल ली? इसका काम है मेलेटोनिन का सिक्रेशन करना। मेलेटोनिन क्या है? दैट इज अ ट्रिप्टोफान डेरिवेटिव। तेरे नंबर की निकाल ली सारी। मेलेनिन नहीं, पापा बता रही। मेलेनिन किसका डेरिवेटिव है? इसलिए तो तेरी मम्मी ने भेजे, मेरे सबसे यही हिसाब हो रहा। टायरोसिन का। तेरे पापा तन्नू बोल रहे वही काट के फेंक का हूं। डोपामिन, मेलानिन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, ये कल भी न मानी ना, न बोल रही थी, झूठ बोल रहा। मुझे मौज आ रही है। चल एफएसएच एलएच को अपोज और करता है, तेरे फोन की भी और पापा ने मम्मी के फोन की भी डिले करेगा। ठीक है, 24 आवर्स बॉडी रिदम को मेंटेन करेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, डिफेंस कैपेबिलिटीज और स्किन के जब से नंबर लिया, जब से स्टार्ट हो जाओ रिकॉर्डिंग, कंट्रोल करता है। ठीक है, देन आफ्टर इसका सिक्रेशन अगर ज्यादा हो रहा है तो दैट इज इन डार्क कंडीशन और एब्सेंस ऑफ लाइट। बेसिकली लाइट पीनियल ग्लैंड जो है वो हमारी जस्ट आईज के जस्ट बैक साइड में, और क्या, तो लाइट इंटेंसिटी की वजह से वहां पर मेलेटोनिन का सिक्रेशन घट जाता है। जब मैंने बताई कि उसकी मम्मी ना आवे, पापा ना आवे, उसकी मम्मी ने बोल रही है जब ब्रेन सेंड फिर ज्यादा बोल रहा होगी तो रिकॉर्डिंग लिखवा चल कोई भी आ जावे, सिक्रेशन घट जाएगा। और एफएसएच एलएच को अपोज करने वाला मेलेटोनिन जब कम होगा तो एफएसएच एलएच का लेवल बढ़ जाएगा। जब एफएसएच एलएच का लेवल बढ़ेगा तो प्यूबर्टी अटेन हो जाएगा। सिंपल सिंपल ही तो है, कल देख लिया। इतनी सी बात है कि देखो लाइट जो है वो आईज के थ्रू एंटर की तो जो पीनियल ग्लैंड के अंदर सेल्स थी वो सिक्रेशन नहीं कर पाई तो वहां पर कैल्शियम सॉल्ट का डिपोजिशन हुआ, पीट के जाएंगे बस ज्यादा, उनका सिक्रेशन घटा। देख लिया तो सिक्रेशन घटेगा तो मेलेटोनिन का लेवल घटेगा, और मेलेटोनिन का लेवल घटेगा तो एफएसएच एलएच को अपोज, तू भी आगे मैंने करके देख लियो, क्योंकि मेलेटोनिन का लेवल ज्यादा होता है तो अपोज करता है। तू देख लियो। बीच में जाते पता, बीच में जाते ना लड़के से बात करी, उस लड़के से मम्मी ने उस दिन परसों ही। एलएमएस की अगर हम बात करें, ये मुझे ना पता, मैं तो नीचे ना था तेरे साथ, रात भी करिए कल परसों, पता ना कब करिए ना पता, चाचा बता रहे। तो थैलेमस इज रिले सेंटर ऑफ ब्रेन, गेटकीपर ऑफ ब्रेन कहा जाता है इसको। ऑप्टिक नर्व को छोड़कर सभी यहाँ से पास करते हैं। मुझे क्या बताओ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। एंड दैट इज फॉर्म्ड बाय द ग्रे मैटर ओनली। सिर्फ किससे बना होगा ये? बोल रहे ग्रे मैटर से बना होगा, ठीक है। तेरे पास बोलेंगे तो लेके आ जाऊंगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिख लीजिए एनसीईआरटी में इसको। Responsible for signaling between body and brain, and that is the least sensitive area. Least sensitive to pressure, pain, temperature and touch. बीच में डरते किसी से भी, बीच में किराएदार का बहुत पीटा, पता कितना बुरा पीटा, Which is 4 gram in weight. तीन घुसन पता क्या हो गई इसकी, हैं कोने में चला गया 3 घुसन में 1/300
पार्ट ऑफ ब्रेन है ये। 2002 का क्वेश्चन है, इसको याद रखा जाए तो कर लेना बेटा, अदरवाइज तो अब नहीं पूछा जाएगा ये। दैट कंट्रोल्स फाइटिंग, फ्लीइंग, फूडिंग एंड मेटिंग। और बेटा उस चमारी का भी नाम आएगा, सर तो लगा ले तू मेरे से। क्या करता है ये? जिसने तेरी करवाई होम्योस्टेसिस को है। मेंटेन करेगा एंड थर्मोस्टेटिक सेंटर है ये बॉडी का, चाल वही लड़का बोल रहा कि इसने मेरे एक लड़की ने बात करवाई है मेरे से। ऑफ द बॉडी को मेंटेन करता है। ठीक है, फंक्शंस क्या होंगे बेटा इसकी? तो ये दोनों में काम करता है, नर्वस में भी और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर भी। नर्वस में काम क्या है बेटा इसका? ये मतलब कि मेरी दोस्त थी चमारी है, वैसा ये ना पता चमारी का नाम तो बताया ना उसने। कंट्रोल करता है, प्यास लगने को कंट्रोल करता है। संजू की दोस्त है ठीक है, हैं, उस चमारी ने मतलब कि इन दोनों को कांटेक्ट करवाया। पहले दोस्त थे, फिर अब पता ना आगे की बात ना बताई फिर। इसके अलावा काम क्या है ये? इसका काम है लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है, तो ये मोटिवेशन, एंगर, इमोशंस को कंट्रोल करेगा। एंडोक्राइन सिस्टम में रोल क्या है बेटा इसका? रिलीजिंग और न्यूरोसिक्रेटरी हार्मोन का सिक्रेशन करता है ये, जो कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं और सिक्रेट करवाता है उससे एफएसएच, एलएच, एसीटीएच, टीएसएच, प्रोलैक्टिन, सोमैटोट्रोफिन और ग्रोथ हार्मोन। सिंपल तरीका याद रखने का, फ्लैट पीजी, FLAT PG। बस तभी तो इस साल तेरे को क्लास में बैठना पड़ा। आई हटा दिया ना, देखा कि फ्लैट पीजी एक नई टर्म हो गई, सही लगाओ फ्लैट पीजी। ADH, oxytocin secreted by the hypothalamus in posterior lobe of pituitary gland and pituitary gland release them। ये important point है बेटा जहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, वो तो दिक्कत नहीं ले। Secretion पापा ने पता कि सीसी निकलवाई यार, मौसी की निकलवाई, मौसी का फोन चुरा जब निकलवाई पापा ने। इसको मैं रिवर्स कर पापा ने रिकॉर्डिंग सुनाई हम घर जाके। ADH and oxytocin released by hypothalamus। दुर्गा फिर उसको हमने कॉल करी ना, उसने एक बार बंद दिन उठाया, फिर पापा ने पता 6 महीने में उसने ऑन करा जाके। 6 महीने फिर पापा ने एक बार कॉल करा उसके पास, जब ऑन पता लग गई ना ऑन हुआ है, फिर फोन करा, फिर उसके पास कॉल मिला। वो सोच रहा किसी और का होगा, जब फोन मिलाया उसमें नंबर पता लग गई कि उसके पास ही है। फिर वहाँ पता है वहाँ की पुलिस के पास फोन करा, उसकी पुलिस भाई इतना बुरा तोड़ा। आई वाला फोन है, ये वाला फोन ना तो मेरे पास सैमसंग वाला यू तो ऐसे मिला। 6 महीने बाद जाकर खोला उसने वही सिम से। वो वहाँ पर सीक्रेट हो जाते हैं किसके अंदर? पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब में। ठीक है, सीक्रेट कहाँ पर हुए? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में। अब उसके बाद में उसको पापा ना रही थी, रिलीज किया गया। रिलीज किसमें किया गया? तेरी मम्मी आ रही है ना, तो ब्लड में रिलीज करना पापा मना कर दी। पापा तेरे को पता है तेरे पापा क्या बोल रहे हैं, तोड़ के किसी भी चीज को फ्री कर देना, दैट इज रिलीज। तो रिलीज कौन कर रहा है? तेरी मम्मी ने हो रही थी इसके पापा मैंने रोक लिया, आज कल आएंगी मैं आऊंगी। देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम क्या है बेटा? दैट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स। इसको हम जो बोले है ना करके दिखा दे वो चीज। बीच में साथ जब वो केस हुआ था ना वहाँ पे जेल में, जब चाचा बहुत पीटे भी सब पापा ने के अंदर सेरिब्रल कॉर्टेक्स का वो रीजन है। अब सबसे नीचे क्या प्रेजेंट है बेटा? सबसे अंदर क्या प्रेजेंट है? कॉर्पस कैलोसम के भी नीचे की तरफ हमने क्या बनाया था? हाइपोथैलेमस। पापा की तो देख रहे हो कभी पापा से वो ऊपर नजर करके बात ना करते कोई। सिंगुलेट गायरस है, बताया था आपको सिंगुलेट गायरस। अब ये सिंगुलेट गायरस और वो तो अपना बता दे, वो लड़का बता दे यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी तरह से इनका नंबरिंग होता है यहाँ पर। ठीक है, तो नंबर 1 इज हाइपोथैलेमस। हाँ क्या हुआ बेटा? नंबर 1 इज हाइपोथैलेमस। उसके बाद में उसके एडजेसेंट में लिखा हुआ है 2, 3, 6, 5, 4 एंड 7। तो ये टोटल यहाँ से नंबरिंग है। ठीक है, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। हिप्पोकैम्पस साइड में प्रेजेंट होगा। उसके बाद में यहाँ पर पोर्शन ऑफ बेसल गैंग्लियन। बेसल गैंग्लियन इससे ऊपर है ना भाई, इससे ऊपर अगर मैं यहाँ पर सेरिब्रल हेमिस्फीयर बनाऊं तो उसका सब कॉर्टिकल रीजन यहाँ आएगा ना तकरीबन। तो यहाँ पर बेसल गैंग्लियन का कुछ हिस्सा आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट है संपत के आगे पापा के आगे बीजम चिल्ला देता है, बीजम खत्म कर देता है, संपत है गाड़ देता है। ठीक है, उसके साइड में अगर आप देखोगे तो सेप्टम। देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज पैरा ऑल्फैक्टरी एरिया, यानी कि ऑल्फैक्टरी एरिया के आसपास का रीजन। क्लियर? इतना सब कुछ याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले 3 कंपोनेंट याद रख लेना बस। दैट इज हाइपोथैलेमस, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस।
ठीक है। अगर ज्यादा आ सारी जाए बात तो है इसकी तू ट्रिक तो है सोच बहुत रही है ना, सिंपल कुछ याद बात रखने है की, हाफ सारी बात है बेइज्जती साफ। की है गांव में। पता है कितनी बुरी बेइज्जती हुई जब पता लगी तेरे बारे में। तू तो अभी खुश हो रही है ना। टेंशन मत ले तू। ऋतिक का नाम आगा ना, ऋतिक भी बहुत बुरा, ऋतिक तो तेरे से बुरा जाएगा। पहले 3 इंपॉर्टेंट है, that is उसने बता दी कि मैं इसे hypothalamus जानता हूँ कि मतलब इससे बात है तेरे, और तेरे फोन से बात करी है इसने कभी। A से ऋतिक antinucleus तो of बहुत बुरा thalamus, जाएगा। P से मेरा तो कोई portion of नाम ही ना basal है। ganglion है। मैं तो उल्टा मैं भी मारूंगा एक आदत में। हाइपोथैलेमस का काम क्या है? इमोशन एंड सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। एमिगडाला आलमंड शेप तो स्ट्रक्चर है जो ऐसी अब कि तू पिटेगी लिम्बिक फॉर्क में प्रेजेंट होगी। ऊपर हमने डायग्राम में पढ़ा था, देखो क्या मेरे पापा तेरे पे हाथ लिम्बिक उठाने फॉर्क तेरी है, मम्मी इसके जरूर अंदर मारेगी amygdala तेरे। present है। दिख रहा है? और मेरी मम्मी मारेगी देगी। और तूने उल्टा हाथ उठाया। तो इसका काम है पता विजन एंगर का रेज मारा पूरा लड़का ये अपने पापा पे चढ़ गया। को कंट्रोल करना, इमोशंस को कंट्रोल करना। अर्जुन के बाद एक और किराएदार आए हैं। लोअर उसने पोर्शन मेरे है पापा को लिम्बिक ऊपर हाथ फोर्स उठा का, दिया। बीजन ठीक रात है। ने स्मेल भाई मेमोरी जो तोड़ा ना वो एसोसिएशन से रिलेटेड है उसके ये। पापा शॉर्ट ने टर्म मुझे मेमोरी मारी। को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है, यानी कि दैट इज एसोसिएटेड विद लर्निंग, सीखने से एसोसिएटेड है ये बेसिकली, एसोसिएटेड विद लर्निंग। मेमोरी बॉडी जो है दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, क्योंकि वो मेमोरीज को रिकलेक्ट करती है किस चीज है और इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती है फॉर्निक्स एंड थैलेमस के अंदर। Then after next one is midbrain. Midbrain is basically formed by crura cerebri and corpora quadrigemina। 2 हिस्सों से बना हुआ है। कहाँ पर प्रेजेंट है? ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। लोकेटेड बिटवीन थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पोन्स के बीच में प्रेजेंट है ये। वेंट्रिकल्स यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। वेंट्रिकल्स मतलब जिस रीजन में सिक्रेशन हो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, वो बेसिकली यहाँ पर एब्सेंट होता है। तो मिड ब्रेन के 2 हिस्से हैं। पर ऐसी लग मुझे बुलाया उस दिन तो इन्होंने बोला इसने चोरी करी है। हर्ष ने चोरी करी थी वैसे तो वो चीज। हर्ष का नाम है तो हर्ष के बाप मम्मी कुछ कहते ना तो जाता रही अकेले ही दो उसके ज्यादा प्यार करे उससे अकेले से, जो कि मिड ब्रेन को हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन से जोड़ती है। यस मैं ऐसे झापटा मारा एंड यार दे बेहोश हो कंटेन गई। डोपामिन सिक्रेटिंग सब्सटेंशिया नाइग्रा। बुखार चढ़ गया 2-4 दिन बुखार रहा। कुछ मानते हैं कि इसके एडजेसेंट है ये, कुछ मानते हैं कि मिड ब्रेन के वेंट्रल पार्ट में है, ठीक है। बट तेरे पता क्या असल में ये क्रूरा सेरिब्री की बात है के जैसे जो पापा ने कॉल मार दिया इसके ये घर पे बाहर आ गए जब के जब आओ बीचों बीच प्रेजेंट होता है सब्सटेंशिया। तू तो सोच रही है ना कि मतलब हवाजी में ले गए हर चीज हवाजी में तक ले गए हैं इसके मामा सपोर्ट करे बस थोड़ा बहुत, पर इसका मामा इसके पापा के सामने नहीं करता किस चीज का, ठीक है। तो इसके बाद में डॉर्सल पार्ट में गौरव तेरे पिटवा दूंगा इधर इसे भी पता कि गौरव ने मुंह खोल दिया गौरव 4 लोग, बहुत 2 बुरा सुपीरियर इंसान 2 इंफीरियर, ठीक है। और इनके अंदर कोई ऑप्टोसील कैविटी नहीं होती, सॉलिड होती है अंदर से, ठीक है। फ्रॉग के केस में ऑप्टोसील कैविटी प्रेजेंट होगी, ठीक है। ऑप्टोसील क्यों बोला गया? क्योंकि फ्रॉग के केस में कॉर्पोरा बाइजेमिना होता है और बाइजेमिना में सुपीरियर कॉलिकुलाई होंगी। सुपीरियर कॉलिकुलाई का काम जो है वो शर्त की बात है और वहां जाकर फिर तेरे पाप बीतेंगे। ये तेरी मम्मी पता क्या बोलेगी 2-4 दिन बाद भेजना। वहां पर जो कैविटी प्रेजेंट है उसको बोल दिया गया ऑप्टोसील। अब तेरे पता ना पापा और ये बात आगे बढ़ गई ना कहीं ये पापा शर्त की बात है। पापा पता क्या यहाँ पर कोई सोन चाचा बुलाएंगे हाँ सब बुलाएंगे। के केस में ऑप्टोसील कैविटी होगी। सुपीरियर कॉलिकुलाई अपर पेयर है, मूवमेंट ऑफ हेड अकॉर्डिंग टू द आई। इंफीरियर कॉलिकुलाई 1 पेयर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करेगा। मैं बता रहा हूँ ना मूवमेंट मेरे पाप माइंड कैसे चला जिस डायरेक्शन मेरे पापा 2 कदम आगे सोच के चला तू सोचा ठीक है। तू मत जाओ तू सो हिसाब लगा कोई बंदा देखेगा तू 3-3 घंटे उनके घर रहे हुए हैं उनके घर के माँ बाप तो रहते नहीं मुश्किल ही रहेगा खेत में रहे जाते तो लेफ्ट एंड राइट बात कहाँ हेमिस्फीयर इस तरह से दिखाई देंगे। बस ये हिसाब लगा ले बीच में नीचे बस तो बस ये दूसरा बंदा तो मिड हिसाब ब्रेन लगाएगा ना प्रेजेंट पूरा है, सुपीरियर कॉलिकुलाई इंफीरियर कॉलिकुलाई और बीचों बीच प्रेजेंट होता है आइटर और एक्विडक्ट ऑफ बीजन जाके बोल रहे हैं उनके घर जाके बात कर जाएगी जहां से थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन से जुड़ती है। नहीं बोल रहे राधा भी इसके साथ देती होगी डायसील से मेटासील के अंदर ये पास करेगा बेसिकली, बुलाएंगे सबसे पहले तो देख लियो। और उसके नीचे प्रेजेंट होगा सेरिब्रल पेडंकल क्रूरा सेरिब्री। फ्रॉग के अंदर कॉर्पोरा बाइजेमिना होता है, सुपीरियर कॉलिकुलाई होगी और यहाँ पर सिर्फ ऑप्टोसिल कैविटी प्रेजेंट होती है सुपीरियर कॉलिकुलाई के अंदर इन नीच लोग। देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज हां तो बस हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगा। सेरिबेलम का मतलब है शर्त की बता रहा हूँ विकास कुछ बोल जाओ या दुली बाबा कुछ बोल जाओ पार्ट ऑफ ब्रेन है ये,
Purkinje इतनी सेल से शोर बना चलते होता है हैं। जो कि ज्यादा एक आध बार फालतू बोल गई ना, एंड 3 लाइक मैं बता रहा हूँ तू दिखाई ढंग से देती है इसकी वजह से पिटेगी, जिसको क्या कुछ भी कर कर। लियो। और 2-4 दिन की बात है, 2-4 दिन बात ना करेगी बस, ज्यादा से ज्यादा ही होएगा। देखो जिसका 80% था उसके बाद सीधा 11% पर आ गया। कितना डिफरेंस है दोनों। सेरिब्रम और सेरिबेलम जो है दे आर बिट सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी देखने में सेम है, लेकिन यहाँ पर 6 लेयर ना होकर सेरिबेलम की सेरिबेलर कॉर्टेक्स में सिर्फ 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसने दोबारा और फोन यहाँ करा, पर उसने 2 3 बार लोग फोन को कर दिया, एक पापा के पास भी कर लिया उसने। वॉर्म लाइक थर्ड लोब आपस में जोड़ती है, तो 3 लोब स्ट्रक्चर है बेसिकली। मीडियन फिशर बोलते हैं जो इसको। तेरी टोटल बात लोब बताई जो ना, होती है पापा ने सेरिबेलम में कुछ 3 कुछ होती दिन ना है, बताई ठीक है। हैं। सेरिब्रल फिर उस दिन कॉर्टेक्स मम्मी का फोन आया ना, सेरिबेलर पापा ने कॉल कॉर्टेक्स करी, जो है वो उसमें उस दिन 3 उठाया ना, लेयर होंगी फिर और उसने 2 सुबह तरह फोन की करा, सेल्स होती हैं। तो सुबह वहाँ उसने पर क्या ऐसे थी, ऐसी बात बोली कि सिलेक्ट शादी करनी है मुझे ऐसे सेल्स प्रेजेंट थी सारी बात यहाँ अटक रही है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, और दूसरी सेल कौन